कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज, तो नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। जानना है आपको कैसा बीतेगा आपका ईयर 2021। 2020 ने तो बहुत कुछ खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन उम्मीद है कि 2021 अच्छा गुजरे। तो आपके लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बिना देरी में बताती हूँ कि आपके लिए ये साल रहने वाला कैसा है। बेहद खास रहेगा, मुख्य रूप से आपके करियर के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस साल आपको अपने करियर में आपके कर्म फलदाता शनिदेव कृपा बरसाने वाले हैं। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति और राहु आपके आर्थिक जीवन को खुशहाल बनाएंगे और इस दौरान आपके धन खर्च भी होंगे, लेकिन इनकम होगी तो खर्चे होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो साल की शुरुआत में मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे और इसके विपरीत कुछ ऐसी भी सर्कमस्टेंसेस होंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे। साल के अंत में जब गुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो ये आपको परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाला होगा। अगर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, इच्छा पूरी होगी। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा निराशाजनक दिख रहा है और शनिदेव के कारण ऐसा होगा। आपको परिवार का साथ नहीं मिल पाएगा, इस वजह से आप थोड़ा सा निराश महसूस कर सकते हैं। माता पिता की सेहत का खासा ध्यान रखिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो यह साल थोड़ा उथल पुथल लेकर आने वाला है आपकी मैरिड लाइफ में, क्योंकि साल की शुरुआत में शनिदेव और मंगलदेव की दृष्टि आपकी मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस पैदा कर रही है। इसके अलावा संतान पक्ष थोड़ा सा व्याकुल हो सकता है। अप्रैल के बाद और सितंबर तक स्थितियों में सुधार आ जाएगा। नवंबर से और उसके बाद का जो वक्त है, नवंबर एंड के बाद से उसका वक्त है, आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया हो जाएगा। राहु केतु की वजह से थोड़े से आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। इसके अलावा थकान और मानसिक तनाव वगैरह हो सकता है, कमर दर्द हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। अभी प्रेम जीवन भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ तो अप्रैल से सितंबर का समय बेहतरीन रहेगा। हो सकता है कि आप विवाह बंधन में भी बंध जाएं। चलिए अब मैं कैटेगरी वाइज आपको एक्सपैंड करके बता देती हूँ। फिलहाल करियर के बारे में, आपके 10वें भाव में शनिदेव होंगे और उनकी अनुकूल दृष्टि पड़ती रहेगी। शनिदेव के प्रभाव से आपके करियर के लिए ये वक्त बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस समय आपका करियर सामान्य के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहेगा। आप अलग अलग विदेशी संपर्कों से जुड़ेंगे, आप एमएनसी से भी जुड़ सकते हैं और आपके काम की वजह से आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ेगी। इस यात्रा से आपके कई तरीके से लाभ होंगे और ये फिनेंशियल लाभ ज़्यादा होने वाले हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो वर्क प्लेस में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। आपके आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, अच्छी हो रही, बेहतर हो रही हैं। मुख्य तौर पर मिड फरवरी से मिड मार्च के बीच में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ऐसा है कि आप इस दौरान आप पर हो सकता है कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दे और इस वजह से आपका अपमान हो। इससे आपकी जो इमेज है ये थोड़ी सी इस पर डेंट लग सकती है। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए ये वक्त थोड़ा सा ध्यान देकर आगे बढ़ने का है, यानी कि आप थोड़ा अलर्ट रहेगा, क्योंकि संभावना है कि आपको किसी तरीके का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि आप अपनी सतर्कता अगर दिखाते हैं और बिजनेस को रफ्तार देते हैं तो कई तरह की नई डील और नए समझौतों पर आप काम करते हुए दिखेंगे, जिससे कि आपको लाभ में मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो मेष राशि वालों के लिए ईयर 2021 करियर के लिहाज से बेहतर दिख रहा है और आपको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। फायदा आपको फाइनेंशियल फ्रंट पर भी होगा। चलिए आर्थिक जीवन में बता दूं तो अगर आपकी राशि मेष है, आर्थिक तौर पर थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आएंगे। इस वजह से देखिए, वर्ष की जो शुरुआत होगी इसमें आपको थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है। इसके बाद आप लगातार आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही रहेंगे, तरक्की करेंगे। खास तौर से अप्रैल से सितंबर तक का जो वक्त है, ये जब बृहस्पति आपकी राशि के एकादश भाव में विराजमान होंगे तो वो समय आपकी आमदनी के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। बृहस्पति के इस गोचर से आप आर्थिक स्तर पर मजबूत होते दिख रहे हैं। साथ ही आपको कई तरह की ऐसी स्ट्रेस से आपको निजात मिल जाएगी। आप अगर फाइनेंशियल फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो फिर आप ईयर एंड की तरफ बढ़ेंगे। मतलब सितंबर टू नवंबर के बीच आर्थिक स्थितियों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव फिर देखने को मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थितियों में थोड़ा आपको लगेगा और पैसे होते तो अच्छा होता। 20 नवंबर के बाद वक्त आपका होगा। साल के अंत में राहु की उपस्थिति आपकी राशि के दूसरे भाव में होगी। धन कमाने के कई अवसर मिलेंगे। सेविंग्स नहीं हो पाएगी, चिंता मत कीजिएगा। पैसे को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी और ये खर्चे आपकी बीमारी पर भी हो सकते हैं। माता जी की सेहत का खासा ध्यान रखिएगा। उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है और इस पर आपका खर्चा
संभव है। अगर आप स्टूडेंट हैं और राशि है आपकी मेष, तो क्या कीजिएगा, मिले जुले परिणाम वाला ये साल है आपके लिए। ग्रहों की चाल ऐसे संकेत दे रहे हैं कि इस साल की शुरुआत में यानी कि जनवरी टू मार्च आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अपनी मेहनत से आप आगे बढ़िएगा, मेहनत को थोड़ा रफ्तार भी दीजिएगा ताकि कोई रुकावट नहीं आए, नहीं तो परेशानी पैदा हो सकती है। मार्च के बाद और अप्रैल तक आप आ जाइए तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिससे आपको दो चार होना पड़ेगा। देखिए, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। एक लंबा लॉकडाउन फेज जब खत्म होगा, इसके बाद जब आप वापस स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ आप एक गैप आ चुका होगा। तो इस गैप को कैसे भरना है, इस पर आप काम कीजिएगा। थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, थोड़ा चिड़चिड़ापन आप में आ सकता है। हालांकि मई के बाद, मई टू जुलाई का जो वक्त होगा बढ़िया रहेगा आपके लिए। इस समय अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मन भी लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दिलचस्पी और ज़्यादा जगेगी। नवंबर का समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद जो आप मेहनत करेंगे उसके नतीजे बिल्कुल आपके अनुरूप आपको मिलने वाले हैं। मेष राशि में मंगल देव का गोचर होने से आपके छठे भाव में 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक ये रहने वाले हैं, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी, ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। इसके अलावा एकादश भाव में होंगे देवगुरु बृहस्पति। स्थिति बहुत शुभ बन रही है। परीक्षा में अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, परिणाम आपके हक में आएंगे। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, जैसा मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था, तो अब आपका ये सपना पूरा हो सकता है। आप वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। हायर एजुकेशन भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बढ़िया आपके मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। फैमिली लाइफ में बता दूं तो इस साल आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा प्रतिकूलता लिए रहेगा। देखिए, करियर अच्छा है, फाइनेंशियल फ्रंट अच्छा है, लेकिन फैमिली थोड़ी सी डिस्टर्ब है। क्यों? शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, ये आपके परिवार के सुख भाव में पड़ रही है, तो कुछ कमी का आप अनुभव करेंगे। शनिदेव की उपस्थिति से आपको उम्मीद के अनुसार परिवार का साथ नहीं मिलेगा। आपने इतना सोच रखा है, इतना ही मिलेगा। मानसिक चिंता साल भर रहने वाली है परिवार को लेकर। कर्म क्षेत्र पर आप थोड़ा ज्यादा व्यस्त रहेंगे, तो पॉसिबल है कि आप घर पर वक्त नहीं दे पाएं। घर पर वक्त नहीं दीजिएगा तो चिड़चिड़ापन होगा, घर वालों को भी आपको भी ताने सुनने को मिलेंगे जो आपको बर्दाश्त नहीं होता। मेष राशि के जातक इस साल किसी कारणवश आपको अपने परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है। जाइएगा, थोड़ी सी निराशा होगी, थोड़ा अकेलापन भी लगेगा, लेकिन जाइएगा। आप अपने आइसोलेशन को सॉलिडेशन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अकेले रहेंगे तो आप बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। जुलाई अगस्त में आप अपने परिवार के साथ किसी बात को लेकर खुद को नोक झोंक करता हुआ भी पाएंगे। इस दौरान आपके माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा पीड़ित दिख रहा है, तो आप उनका ख्याल रखिएगा। सितंबर से नवंबर में स्थितियों में सुधार हो सकते हैं और इसके लिए आपको आपके पारिवारिक जीवन के साथ साथ थोड़ी सी अनुकूलता देखने को मिल जाएगी। आपका परिवार कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकता है, खुशखबरी है ये। हालांकि आपके भाई बहनों के लिए कुछ समस्या आ सकती है जिससे कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो बेहतर यही होगा कि उनके सेहत का ख्याल रखिए, नहीं तो उनकी खराब सेहत पर आपका धन खर्च होगा। चलिए, अगर आप मैरिड हैं तो सुन लीजिए आपकी मैरिड लाइफ कैसे बीतेगी पूरे ईयर 2021 में। शुरुआत तो अच्छी खासी नहीं दिख रही है, क्योंकि शुरुआत में मंगलदेव आपकी राशि के प्रथम भाव में होंगे। सीधी दृष्टि कहाँ पड़ी? आपके मैरिज हाउस में। शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि के सप्तम भाव में है। इसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि तनाव तो देगी ही। आपसी तालमेल का अभाव साफ दिखेगा। आपको अपने गुस्से पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि संभावना है कि आपके गुस्से की वजह से आपका वैवाहिक जीवन तनातनी वाला हो जाएगा। शुक्रदेव 21 फरवरी से 17 मार्च के बीच आपकी राशि के 11वें भाव में होंगे। इससे आपके वैवाहिक जीवन में कुछ अनुकूलता आ सकती है। आपको जीवन साथी के माध्यम से अच्छा लाभ और मान सम्मान भी मिलेगा। साल के मध्य में देखिए तो अप्रैल में स्थितियां कुछ सुधरेंगी और ये सुधार सितंबर तक कायम रहेगा। ये समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, तो जितना लाभ आपको उठाना है इस समय उठा सकते हैं। बाकी के वक्त में तन मन तो होगा। संतान के बारे में भी बता दूं तो मिला जुला असर है उनके लिए इस साल। विशेष तौर से अप्रैल टू सितंबर का जो वक्त है तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी संतान प्रगति करती हुई दिखेगी। आपका जीवन साथी अपने रिश्ते को अहमियत देते हुए एक दूसरे के प्रति समझदारी और निकटता का एहसास और आभास करेगा। इसके बाद आप सितंबर आ जाइए। सितंबर मिड से मिड नवंबर तक का वक्त जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट संभव है, जिससे कि आपको थोड़ी सी मानसिक परेशानी होगी। नवंबर के अंत में वक्त ठीक हो जाएगा। गुरु का गोचर जब हो जाएगा तो संतान से संबंधित थोड़ी आपको
उनकी उन्नति देखकर प्रसन्नता होगी, लेकिन उनकी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। अगर आप प्रेम में हैं तो अपने अंदर बहुत कुछ समेटे है ये साल आपके लिए। साल की शुरुआत में भले ही आपके इच्छा अनुसार वक्त नहीं गुजरेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, अप्रैल से सितंबर तक का वक्त फिर से, तो प्रेम जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत बेहतर दिख रहा है। उन जातकों के लिए समय सबसे अच्छा रहेगा जो अपने लवमेट के साथ एक बंधन में बंधना चाह रहे हैं। सफलता मिल जाएगी आपको। आप अपने प्रेमी के साथ बेहतरीन पलों का आनंद लेंगे और प्रेमी संग अपनी किसी मनचाही इच्छा को पूरा करने की ओर आगे बढ़ेंगे। हालांकि अप्रैल से पहले और सितंबर से नवंबर के बीच में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस समय स्थितियां काफी कठिन रह सकती हैं। ये समय आपके प्यार की परीक्षा लेगा। इस दौरान आपको अपने लवमेट को अपनी समझदारी दिखानी है और आपस में किसी तरीके की बहसबाजी नहीं करनी है, बच कर रहिएगा। इसके अलावा जून जुलाई के मिड में आप देखिएगा तो प्रियतम से आपकी लड़ाई हो सकती है, अच्छा खासा झगड़ा हो सकता है, और वजह आपका अहंकार। रिश्ते को सुधारने की कोशिश कीजिएगा, बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी। हेल्थ कैसी रहेगी आपके इस पूरे साल, तो वो भी मैं बता दूं। तो आप मेष राशि के हैं तो ठीक ठाक ही रहेगी हेल्थ। इस दौरान संभावना है कि ज़्यादा काम की वजह से आपको स्ट्रेस हो जाएगा, थकान हो जाएगी। इससे आप उबर आएंगे, थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे, आराम करेंगे तो आपकी सेहत सुधर जाएगी। केतु की स्थिति आपकी राशि के अष्टम भाव में है और राहु द्वितीय भाव में होंगे, तो आप जो अनबैलेंस डाइट लेंगे तो आपको पेट से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय आपको हो सकता है कि गुदा रोग या फिर आपको ब्लड से जुड़ी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है तो कमर दर्द, स्लीपलेस की शिकायत भी हो सकती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपाय मैं बता देती हूँ। साल को शुभ बनाना है, मूंगा पहन लीजिए, हर मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण तो रोज ही पढ़ लीजिए, और कम से कम 1 या 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन इस साल अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। यह 2021 में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक करा लीजिएगा, और सूर्यदेव को रोज अगर तांबे के पात्र से अर्घ दे सकते हैं अति उत्तम। तो आपके लिए यह 2021 बहुत बेहतर हो, 2020 की छाया भी इस पर ना पड़े, मैं तो यही कहूँगी। मेरी यही दुआ है ईश्वर से, और मैं चाहूँगी कि आप खूब तरक्की करें, सेहतमंद रहें, ख्याल रखें अपना, एस्ट्रोसेज का हिस्सा बने रहें। अपनी राय लिखिए कमेंट सेक्शन में, और अब तक का आपको सबसे पहला वीडियो मिला होगा ये 2021 के भविष्य फल के तौर पर। ज़रूर देखिए, ज़रूर शेयर कीजिए। ख्याल रखिए अपना। अगली नोटिफिकेशन पर लौटिएगा। नमस्कार।